इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। 2 दिसंबर से लेके अब तक इमरान खान साहब की अपनी बहनों से मुलाकात नहीं कराई गई। बुशरा बीबी साहिबा की उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब का जो ईद के मौके पर सामान अडयाला जेल भिजवाया गया वो भी उनको नहीं देने दिया गया। जबर, बर्बरियत, फस्तायत, यजीदियत की नई मिसालें कायम की जा रही हैं। ईद के मौके पर भी किसी एक भी बेगुनाह को रिहा नहीं किया गया, चाहे वो गुजरांवाला की जज नताशा ने जिन बेगुनाहों को सजाएं सुनाई थी चाहे वो हों, ना ही उनकी अपीलें जस्टिस आलिया नीलम ने लगाई कि उनकी ज़मानतें हों, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा इकदाम किया, ना आईनी अदालत ने कोई ऐसा इकदाम किया, ना जस्टिस डोगर ने कोई ऐसा इकदाम किया। और इस तरह से तमाम बेगुनाह जो हैं वो जेलों में ही रहे और ईद की नमाज़ें उन्हें नहीं पढ़ने दी गई। जो कोट लखपत जेल के असीरान हैं, उमर सरफराज चीमा साहब, एजाज चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उन्होंने भी एक दरख्वास्त दी थी कि हमें ईद की नमाज़ तो पढ़ने दो, लेकिन क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता ही है कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, तो किसी को भी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई। इमरान खान साहब को भी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई। तो ये है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माहौल, ये है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर निज़ाम। तो आज भी यकीनन इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात जो है वो नहीं कराई जाएगी। देखना है कि बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात उनकी फैमिली से कराई जाती है, नहीं कराई जाती। तो बहरहाल अभी इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के पंजाब के अपोजिशन लीडर हैं मोइन कुरैशी साहब, वो और नवाज बप्पी साहब, वो अरकान असम्बली की एक बड़ी तादाद के साथ जो है वो अडयाला के बाहर पहुंचे हुए हैं और एक जगह पे उनको रोका हुआ है। तो देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है। जो भी अपडेट्स होंगी वो बाद में आपको आगाह करेंगे। अब बात यह है कि इमरान खान साहब की अपने बेटे से बात होती है और उसके बाद इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान जो है वो इमरान खान साहब का एक पैगाम पाकिस्तानियों को देते हैं और फिर वही पैगाम इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से भी आ जाता है। पहले मैं वो पैगाम आपके सामने दोबारा रख देता हूँ और फिर ज़रा बात करते हैं कि ये इमरान खान ने क्यों कहा। मेरी इस पे तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोगों से बात हुई और मेरा अपना भी एक एनालिसिस है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने ट्विटर अकाउंट से कहा, इस मुल्क के जजेस को खुद शर्म आनी चाहिए। हमने 12 अदलिया से रजू किया लेकिन इन्होंने अपनी ज़ाती मराद के इवज़ अपने ज़मीर का सौदा कर लिया। इन्होंने अपनी दयानतदारी बेच डाली है। वो जानते हैं कि मुझे तोड़ नहीं सकते, इसलिए वो मेरी अहलिया को अजियत पहुंचाते हैं। सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए जजेस बुशरा बीबी के साथ इस कदर गैर इंसानी सलूक की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। उन्हें दिन के 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है और पूरे हफ्ते में मुझसे मुलाकात के महज 30 मिनट दिए जाते हैं और अक्सर तो इस मुलाकात पर भी पाबंदी आयद कर दी जाती है। इस्लाम में औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को नुकसान पहुंचाने की ममानियत है। इनके मकासद बिल्कुल वाज़ेह हैं। जज मुआशरे में इंसाफ के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इस मुल्क के जजेस को खुद शर्म आनी चाहिए। यानी इमरान खान ने जो है वो बेशर्म कहा है जजेस को। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने क्यों जजेस को जो है वो जजेस को इमरान खान साहब ने इस बार निशाना बनाया है। और इमरान खान साहब के इस बयान के बाद तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने जजेस की तस्वीरें लगा के वो जजेस के बारे में लिख रहे हैं कि किस जज ने क्या कुछ किया है। देखें, मामला ये है कि इमरान खान और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी जगह पे खड़ी हुई है कि उन्होंने पाकिस्तान में किसी सूरत ये जो असीरान जेलों में इनको नहीं छोड़ना, इमरान खान के केसेस नहीं लगने देने, इमरान खान को रिहा नहीं होने देना, बुशरा बीबी को रिहा नहीं होने देना, तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस नहीं करना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज इन्हीं को इक़्तिदार पर मुसल्लत रखना है। जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है ये जूं की तू चलेगी, किसी के लिए कोई रियायत नहीं है, ये सारी यानी वो अपनी बात पर कायम है। अच्छा, इमरान खान भी अपनी बात पर कायम है कि मैं कोई सरेंडर नहीं करूंगा, मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मैं कोई डील नहीं करूंगा। और इमरान खान साहब जो हैं वो भी ज़ाहिर है उनसे कई बार कोशिश की, तहरीक इंसाफ के लोगों ने जाके बात की। इमरान खान ने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं तो मैं अपनी बात पे कायम हूं और अगर मैंने ये जो मैं चाहता हूं जिस तरह से उस पर बात नहीं करते तो मुझे मेरी जान जाने की भी परवाह नहीं है। यानी वो इस हद तक एक पोजीशन जो है वो ले चुके हैं। और इमरान खान साहब को अल्लाह ताला पे यकीन और एतकाद ऐसा है कि जब उनको पिम्स लाया गया तो एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया जो इनकी हेल्थ बीट है और बहुत उनके अच्छे सोर्सेज हैं। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे किसी मकसद के लिए ज़िंदा रखा हुआ है। तो इसलिए इमरान खान साहब और वो जो हारून रशीद साहब का मैं कई बार हवाला दे चुका हूँ, तो वो कहते हैं जब एक आदमी मौत के खौफ से आगे गुजर जाए तो फिर वो कोई और ही आदमी होता है। इमरान खान कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि
इमरान खान को अगर बाहर भी लाना है तो ये वाज़ेह मैसेज जाना चाहिए कि इमरान खान डील करके आए हैं, हमारे साथ डील करके आए हैं। और इमरान खान ये कहते हैं कि मैं किसी सूरत डील नहीं करूंगा। इमरान खान कहते हैं कि मैं अदालतों के जरिए रिहा होऊंगा। इमरान खान कहते हैं कि अदालतें मेरे केसेस सुने, जजेस फैसले करें। और ये केसेस इतने कमज़ोर हैं कि आप देखें ना कि जस्टिस डोगर केस लगाता नहीं है, लगाता है तो नए वाले आते नहीं हैं। अब इमरान खान साहब ने ये जो जजेस का कहा है, जजेस को बेशर्म कहा है, और एक तरह से उनका एक मैसेज यही था कि जजेस के ऊपर बात करें। देखें, इमरान खान साहब ये कहते हैं, और जब उनके साथ कुछ मुलाकातें हुई तो इमरान खान साहब ने एक मुलाकात में पार्टी के जो भी लोग वहाँ पे मौजूद थे उनको इमरान खान साहब ने कहा कि सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, बिल्कुल, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट खुद आगे तो कुछ नहीं करती ना, वो जिनसे करवाती है उनके भी नाम लो, उनको भी लोगों के अंदर गंदा करो, उनको भी लोगों के अंदर एक्सपोज करो। देखें, काजी फाइज ईसा का नाम बार बार सबने लिया, तो उससे क्या हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ कि काजी फाइज ईसा इतना नंगा हुआ, इतना नंगा हुआ, इतना नंगा हुआ काजी फाइज ईसा पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की नज़रों के सामने, कि जब से वो मकरूह शख्स, गलीज, नीच और गंदा और घटिया इंसान रिटायर हुआ है, जिसने पाकिस्तान के साथ वो दुश्मनी की है कि इंशाल्लाह 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 जब भी पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी आएगी तो एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जितने वो किरदार जिन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर किया, नुकसान पहुंचाया, उनको पब्लिकली हैंग किया जाए, उनको लोगों के सामने फांसियों पे लटकाया जाए। अब एक मामला है, ये फ़ायज़ा मुराद साहबा ने ट्वीट किया, ये रजाना में 290 GB रजाना में इनकी फैमिली के ज़रिए तमाम एक फ्लाई स्कूल है जो इनके ससुर ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम साहब ने कायम किया था। और जावेद अकरम साहब कोटलाकपा जेल में नाक कैद काट रहे हैं, उनके केसेस नहीं लग रहे, तो उनके जो ये फ्लाई इदारा था, जो स्कूल था, इसकी 10वीं सालगिरह थी और इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाजी साहिबा वहाँ पर गई उस तकरीब में। और इन्होंने फ़ायज़ा मुराद साहिबा ने लिखा हुआ है कि ये स्कूल 700 से ज़ायद नहायत गरीब पस मंज़र से तल्लुक़ रखने वाले बच्चों को तालीम फराहम करता है। उसे अब इन्होंने सील कर दिया उस स्कूल को। और जुर्म क्या था? हालांकि ये कोई कारोबारी स्कूल नहीं है कि कोई पैसा बनाता हो। और उन्होंने कहा फ़ायज़ा मुराद ने कि उन बच्चों से जो है वो उन बच्चों को सज़ा दी जा रही है जिनको ये स्कूल जो है वो पढ़ाता है। अब इसमें जुर्म इनका ये था कि इन्होंने इमरान खान साहब की बहन नूरीन नियाज़ी साहब को बुलाया था। और भाई, इमरान खान की फैमिली को तो इमरान खान की बहनों को तो पूरे पंजाब के फ्लाई इदारों में बुलाया जाना चाहिए। जहाँ जहाँ इमरान खान की बहनें जाएंगी, लोगों वो हाईलाइट होंगे वो स्कूल, और लोगों को कुछ एक मैसेज मिलेगा, एक लोगों के अंदर वो जिन लोगों के वो फ्लाई इदारे होंगे उनको एक लोग उनकी तारीफ़ करेंगे, वो चीज़ हाईलाइट होगी, बाकी लोगों के लिए भी एक होगा कि भाई बाकी लोग भी ये फ्ला के काम करें। तो उस स्कूल को इसलिए सील कर दिया गया कि इमरान खान साहब की बहन नूरीन नियाज़ी साहब वहाँ पे गई। अब दूसरा एक सुन लें, दूसरा मामला ये है कि इस पे हमारे दोस्त मोहम्मद उमैर साहब ने लिखा, जो जर्नलिस्ट हैं, कहते हैं कहानी तहरीक इंसाफ के चाहने वाले सुहेल खान के घर पर गुजरी क़यामत की। सुहेल खान एक आम पाकिस्तानी शहरी है जो लाहौर के इलाके हंजरवाल में एक अकेडमी चला रहा था। वो तहरीक इंसाफ का एक आम वोटर था। उसका ट्विटर अकाउंट भी कोई गैर मामूली फॉलोइंग नहीं रखता था। सलीम खान के घर पर क़यामत ना गुजरती तो शायद किसी को पता ही ना चलता कि सलीम खान नामी कोई शख्स भी तहरीक इंसाफ का चाहने वाला है। वो घर से अचानक 17 फरवरी को गायब हुआ। सुराग ना मिला तो घर वालों का तहरीक इंसाफ के वकील मलिक परवेज़ इकबाल उमवी हैं, मियाँ वाली से इनका तल्लुक़ है, और इन्होंने तहरीक इंसाफ के दर्जनों, बीसियों, सैकड़ों वर्कर्स के इन्होंने केसेस लड़े हैं, फ्री केसेस लड़े हैं, और बड़े दबंग ये वकील हैं। अच्छा, मलिक परवेज़ इकबाल उमवी से रब्ता हुआ तो उन्होंने रिट फाइल की, तो फिर सलीम खान पर पीका एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। वो मुकदमा सामने आ गया कि उन पर पीका के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। FIR के मुताबिक 27 फरवरी को, ये FIR के मुताबिक मुकदमा कब हुआ? 27 फरवरी को। और सलीम खान ने कहा गया कि उन्होंने कोई पोस्ट जो है वो रीट्वीट की थी, रीशेयर की थी, रीपोस्ट की थी ट्विटर के ऊपर। सलीम खान को जुडिशल कर दिया गया। उसकी जमानत दायर हुई तो जज साहब ने ईद से 4 रोज़ कबल यानी 17 मार्च को जो है वो उनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अच्छा, ये यहाँ पे ना जजेस के नाम ज़रूर लिखने चाहिए ताकि पता चले कि वो अजीम जजेस कौन है। मेरा ख्याल है कि मुझे मलिक परवेज़ इकबाल उमवी साहब ने भेजा हुआ था। मेरा ख्याल है ये वो हैं जज, वो वट्टू साहब, नहीं वट्टू या जो भी इनका नाम है, मैं दोबारा अगली वीडियो में आपको बता भी दूंगा। अच्छा, उन्होंने इनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी। अपने शोहर की गिरफ्तारी और गायब होने पर अहलिया बीमार हुई और इसी गम में 21 मार्च को चल बसी। घर वालों ने उनकी अहलिया की जो आखिरी दीदार है उसके लिए सलीम खान की पैरोल पर रिहाई की कोशिश की, मगर
अफसरान को ये गुस्ताखी पसंद ना आई और वो दरख्वास्त में मुस्तरद कर दी। अच्छा, अब सलीम खान पाबंद सलासल है और उसका 3 साला बेटा रियासत से पूछ रहा है कि उसके वालिद ने आखिर ऐसा कौन सा संगीन जुर्म किया था कि उसके ख़ानदान को ये सज़ा दी जा रही है। ये है पंजाब के अंदर इस वक्त माहौल। फिर मुझे मलिक परवेज़ इकबाल साहब ने बताया कि उनकी अहलिया की डेड बॉडी को एम्बुलेंस के अंदर जेल ले जाया गया। जेल में उसने 10 से 15 मिनट अपनी या 5 मिनट जितना भी टाइम मिला अपनी अहलिया का आखिरी दीदार किया। ये है पंजाब के अंदर इस वक्त जबर का माहौल। और दूसरा वाक़या सुन लीजिए। तीसरा, पहला मैंने आपको बताया कि इमरान खान की बहन एक फलाई इदारे में जाती हैं, वो इदारा सील हो जाता है। एक नौजवान जो अकेडमी चला रहा है वो कोई रीपोस्ट कर देता है और अभी तक यह भी नहीं पता कि उसने की भी है नहीं की, या अगर कर भी दी है, कोई रीट्वीट कर दी है, तो उसको उठा लिया गया। उसकी बीवी को उसकी बीवी के जनाजे में उसको नहीं आने दिया गया। अब आप तीसरा सुन लें कि जनाब पीटीआई के 3 साल होने को हैं। 51 वर्कर्स गुजरांवाला के, उनको एक जज नताशा है उसने सज़ा सुनाई थी, 5-5 साल की सज़ाएँ थी और वो उनकी सज़ाएँ पूरी होने वाली हैं, क्योंकि दरमियान में आपको पता ना कि कुछ सज़ाएँ कम भी की जाती हैं। तो अभी तक उनकी अपीलें नहीं लग रही। आज उनकी अपीलें लगी हुई थी, कल फिर वो डीलिस्ट कर दिए गए हैं, आज उनकी अपीलें नहीं सुनी जाएंगी। अब आप देखें कि पंजाब के अंदर ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाया गया है और उनकी वजह से ऐसा खौफ फैला है, मुरीद के जैसे वाक़े की वजह से, 26 नवंबर जैसे वाक़े की वजह से, कि पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ है। मैं ये बात मानता हूँ कि पंजाब के अंदर खौफ है, लेकिन वहीं पर और ये बात भी मैं दोबारा इंडोर्स करता हूँ, बार बार इंडोर्स करूंगा सलमान अकरम राजा साहब की इस बात को, कि पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान के लोग जब तक खुद फैसला नहीं करेंगे कि उन्होंने इस हुकूमत और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होना है, रजिस्ट करना है। और क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब और तहरीक इंसाफ बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि जब तक ये हुकूमत रहेगी आप भूल जाएं कि आपके ज़िंदगी में कोई आसानी आएगी, क्योंकि जिस हुकूमत जो आवाम के वोटों से आए ना हो वो क्यों आवाम के बारे में सोचेंगे। लेकिन आवाम नहीं निकलती। पंजाब में खासतौर पे खौफ है, पंजाब के लोगों में तो खौफ है, लेकिन उस खौफ को ख़त्म करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को सिवाय सलमान अकरम राजा साहब के कोई लोगों को एड्रेस ही नहीं करता, कोई लोगों को फैक्ट्स बताता ही नहीं है कि तुम्हारे साथ पिछले 3-4 साल में हो क्या गया है और जब तक ये हुकूमत रहेगी तो होगा क्या। और पीटीआई के जो एमपीएस हैं पंजाब के, जो टिकट होल्डर्स हैं, वो इस पे मुझे बता दें कि जो सोहेल खान कारकुन के साथ जो कुछ हुआ है, इसके ऊपर कितने लोगों ने वीडियो पैगाम जारी किए, ट्वीट्स किए। इमरान खान की बहन की जाने की वजह से जो स्कूल सील हुआ है उसके ऊपर कितने लोगों ने ट्वीट्स किए और वीडियो पैगाम जारी किए हैं। जो ये गुजरांवाला के बेगुनाह वर्कर्स की अपील एक बार फिर डीलिस्ट हो गई, ये नहीं सुनी जा रही, इसके ऊपर कितने लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, वीडियो पैगाम जारी किए हैं। कितने एमपीएस ने जो इमरान खान के बेटे के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा उसके ऊपर ट्वीट्स किए हैं और वीडियो पैगाम जारी किए हैं। कुछ भी नहीं करते एमपीएस, कुछ भी नहीं करते, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी करने वाला नहीं है। ले दे के एक चीज़ आप संभाली है एमपीएस ने, वो ये है कि जनाब हर मंगल को ये यहाँ पे आते हैं अडियाला के बाहर। मेरा ख्याल है ये अब इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता एमपीएस के। इनको कहना चाहिए कि आप अडियाला के बाहर ना आएं, आपकी बहुत मेहरबानी, आप जाएं अपने हलकों में कुछ करें, आप डोर टू डोर कुछ करें, आप लोगों को निकालने के लिए कुछ करें, क्योंकि अडियाला उनके आने से कोई फ़ायदा तो होता कोई नहीं है। और वो महीने में 1 बार 2 बार 3 बार, कुछ हैं 20 से 25 ऐसे एमपीएस हैं जो हर मंगल को आते हैं, वो मंगल को अडियाला के बाहर आके और वो तस्वीर एक जारी कर देते हैं, कहते हैं देखिए जी हम तो अडियाला के बाहर हर हफ्ते के आते हैं, 2 हफ्तों के बाद एक बार आते हैं, देखिए हम बड़ी मजामत कर रहे हैं। यानी अडियाला के बाहर आने को टोटल उन्होंने मजामत बना लिया। मेरा ख्याल ये चैप्टर भी इनका, बहरहाल ये फैसला तहरीक इंसाफ को करना है, लेकिन कहने का मकसद यह है कि वो भी उनकी कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आती, अवामी इशूज़ पे बात करते हुए नज़र नहीं आते, कोई चीज़ हाईलाइट करते हुए नज़र नहीं आते। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि सोहेल आफरीदी साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जारियाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसकी सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने इमरान खान साहब के बेटे की यूएन में होने वाली गुफ्तगू उर्दू ट्रांसलेशन के साथ चलाई और उसमें कहीं पे जीएसपी प्लस स्टेटस का मामला नहीं था। उन्होंने आलिया हमजा साहबा की गिरफ्तारी की मजम्मत की, उन्होंने मुराद सईद साहब की नाअहली करने की उनकी मजम्मत की। उन्होंने सोहेल आफरीदी साहब ने जो है वो हुकूमत को खूब जो है वो आड़े हाथों लिया कि इन्होंने झूठ बोला, इमरान खान के बेटे पर इल्ज़ामात लगाए। एक चीज़ उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की सोहेल आफरीदी साहब ने, उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस मिला हुआ है इसकी कुछ शराइत हैं, उसकी शराइत में जमहूरियत है, आज़ादी ज़ाहिर राय है, इंसानी हकूक़ की यकीन दहानी है, और मीडिया की आज़ादी है, अदलिया की आज़ादी है, कानून की हुक्मरानी है। उन्होंने सारी चीज़ों का हवाला देकर कहा है कि
पाकिस्तान का जो GSP प्लस स्टेटस है उसको अगर ख़तरे में कोई डाल रहा है तो वो ये मौजूदा हुकूमत और मौजूदा निज़ाम डाल रहे हैं। उन्होंने कहा जमहूरियत यहाँ पे नहीं है, इंसानी हकूक़ की यहाँ पामालियाँ हो रही हैं, बेगुनाहों की जानें ली जा रही हैं, माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, चादर चाहतवारी के तकद्दुस पामाल हो रहे हैं, कानून की हुक्मरानी नहीं है, अदलिया आज़ाद नहीं है, मीडिया आज़ाद नहीं है, सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ। तो उन्होंने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि GSP प्लस स्टेटस इनके इक़दामात की वजह से ख़तरे में है और ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इमरान खान के जो बेटे हैं उन्होंने GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ बात की। हालांकि कोई बात नहीं की। उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया हमारी स्ट्रेंथ है, और उन्होंने कोई बात अपने सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं की। उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि जो साबिक वज़ीर आला थे वो तो चाय पीने चले गए थे KP हाउस में, आप जब आएंगे तो आप भी चले तो नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा आप मेरा जनाजा पढ़ेंगे, यानी उन्होंने कह दिया कि वो किसी सूरत वापस नहीं आएंगे। जो बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से खबर आई है कि उनकी भी आंख मुतासर हो गई है, उसके ऊपर उन्होंने बात किया है। इमरान खान साहब के हवाले से बात की है। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि तहरीक इंसाफ के पास लाहेअमल क्या है, अचकज़ई साहब के पास लाहेअमल क्या है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास लाहेअमल क्या है। अगर ये दोनों कुछ नहीं करते, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कुछ नहीं करती, तो फिर तहरीक इंसाफ के पास लाहेअमल क्या है, गौहर साहब के पास लाहेअमल क्या है, सलमान राजा साहब के पास लाहेअमल क्या है, सुहेल अफरीदी साहब के पास लाहेअमल क्या है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात इन सबको देने होंगे। कि अगर पसे पर्दा कुछ चल रहा है तो दोबारा ये कहूँगा कि कोई हमें रिकॉर्ड पे हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि कोई पाकिस्तान के अंदर कोई थोड़ा सा कोई स्पेस मिल रही हो अपोजिशन को, तहरीक इंसाफ को, कुछ भी नहीं है भाई। इससे बड़ी बर्बरियत क्या हो सकती है कि एक नौजवान की अहलिया की 25 साल उसकी उम्र है, तो अहलिया की उम्र कितनी होगी? तो उनकी अहलिया और 3 साल का मासूम बच्चा है और उसको जज ने उसकी ज़मानत मुस्तरद कर देता है और उसको अपनी बीवी के जनाजे में नहीं लाया जाता। तो ये हो रहा है इस वक्त। तो इनके सामने, इनके पास क्या है भाई? अगर शहबाज शरीफ 2 माह से नहीं आया अचकज़ई के पास, तो अब वो क्यों आएगा? और फिर एक बात और है ना, जब तहरीक इंसाफ इस निज़ाम के लिए चैलेंज ही नहीं है, जब अचकज़ई साहब और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, हमने कोई मज़ामत नहीं करनी, हमने हुकूमत से बातचीत के जरिए रास्ता निकालना है, और वो हुकूमत जो सांस अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, जिनके हुकूमत के अंदर, जो हुकूमत के जिस्म में रूह किसी और की फूंकी हुई है,